तो ठीक है, आज हम लोग पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन ट्रिगोनोमेट्रिक में। ठीक है, और मैं बता दूं कि ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारा स्कूल का पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जेई का पॉइंट ऑफ व्यू से। जेई में जो क्वेश्चन आता है ट्रिगोनोमेट्रिक, डायरेक्टली ट्रिगोनोमेट्रिक के ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन जो होता है ना बेस होता है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के ऊपर, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस। नहीं तो क्वेश्चन आता है दूसरा टॉपिक के ऊपर भी, पर बहुत सारे क्वेश्चन हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के ऊपर बेस करके होता है। और लेट मी टेल यू कि ये जो चैप्टर है ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है नहीं, इजी है। ओके, इसके ऊपर क्वेश्चन भी इजी आता है। ऑलराइट, हम लोग को इसका बेसिक चीजें पहले पता हो जाएगा तो फिर हम आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर जो भी आता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने से पहले हमको इस चीज का बारे में पता होना चाहिए जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्या, पीरियोडिक फंक्शन। क्या बोलते हैं उसको, पीरियोडिक फंक्शन। तो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका कि वैल्यू रिपीट होता है आफ्टर सर्टेन टाइम। एक ऐसा फंक्शन है जिसका वैल्यू रिपीट होता है आफ्टर सर्टेन इंटरवल। टाइम बोल दो या फिर इंटरवल बोल दो, टाइम का इंटरवल बोल दो। कुछ इंटरवल का बाद अगर एक फंक्शन का वैल्यू रिपीट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। और हम अगर बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का केस में, तो ट्रिगोनोमेट्री का हर फंक्शन जो है ना पीरियोडिक फंक्शन होता है। इसका मतलब उसका हर फंक्शन का वैल्यू रिपीट होता है आफ्टर सम टाइम। अगर मैं बात करूँ एक फंक्शन लेके, अगर हम एक फंक्शन लेके बात करें sin x का फंक्शन का, उसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ किया हूँ, दिस इज द ग्राफ ऑफ sin x। ये जो है हमारा fx इज इक्वल टू sin x का ग्राफ है। ये जो हम ग्राफ देख रहे हैं ये fx इज इक्वल टू sin x, fx इज इक्वल टू sin x। इस फंक्शन का ग्राफ ये है। ठीक है, अच्छा, ये ग्राफ से हमको क्या नजर आ रहा है? यू कैन सी, ऑल कैन सी फ्रॉम दिस पॉइंट टू लेकर दिस पॉइंट तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया हमारा 0। ओके, ये हमारा पाई होता है, पाई मतलब 180 डिग्री हो गया। ये हमारा 2 पाई होता है। इस तो ग्राफ ऑफ sin x बिटवीन 0 से लेकर 2 पाई। ये हम ग्राफ देख रहे हैं sin x का 0 से लेकर 2 पाई तक। ऑल कैन सी कि sin x का ग्राफ 0 से लेकर 2 पाई ऐसे आया। एंड इंपॉर्टेंट बात ये है कि 0 से लेकर 2 पाई तक ग्राफ जैसे आया, 2 पाई से लेकर आगे हम 4 पाई जाएंगे तो ग्राफ पूरा ऐसे ही आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 0 से लेकर 2 पाई तक उसका जो वैल्यू आया होगा, 2 पाई से लेकर 4 पाई तक भी उसका वही वैल्यू आया होगा, जिसके लिए कि ग्राफ वैसे ही फैशन में जा रहा, वैसे टाइप में जा रहा। तो क्योंकि sin x का वैल्यू 0 से 2 पाई तक जैसा है, 2 पाई के बाद पूरा डिट्टो ऐसा आ रहा है, तो हम 2 पाई जो होता है ना उसको पीरियड बोलते हैं। किसका पीरियड बोलते हैं? sin x का पीरियड बोलते हैं। कितना? 2 पाई, क्योंकि 2 पाई के बाद उसका वैल्यू रिपीट हो जाता है। अगर मैं और एक एग्जांपल यहाँ पे देखूं, कोई एक x का वैल्यू के लिए, कोई एक एंगल के लिए उसका वैल्यू आ गया इतना, अगर हम 2 पाई आगे चल जाएंगे फिर से हमको वही वैल्यू मिलेगा। तो 2 पाई जो है ना वो हो गया हमारा sin x का पीरियड। तो sin x का पीरियड 2 पाई होता है। sin x, cos x, sec x और cosec x, ये चार का पीरियड इनफैक्ट 2 पाई होता है। sin x, sin थीटा, यहाँ पे थीटा लिखा हो तो sin थीटा है, sin थीटा, cos थीटा, sec थीटा और cosec थीटा, ये चार का पीरियड होता है 2 पाई। मतलब 2 पाई के बाद उनका वैल्यू रिपीट हो जाता है। किसका? sin, cos, sec और cosec। ठीक है, ठीक, हमारा tan और cot बच गया, बाकी दो तो उसका पीरियड होता है पाई। मतलब देखना कि हर पाई इंटरवल का बाद ग्राफ उसका वैसे ही बनेगा। हर पाई इंटरवल का बाद ग्राफ उसका ऐसे ही बनेगा। यहाँ पे हर 2 पाई इंटरवल का बाद ग्राफ वैसे ही बनेगा। अगर साइन का ग्राफ देख ले, कॉस का ग्राफ देख ले, टेन का ग्राफ देख ले, ये सब का ग्राफ क्या होगा? 2 पाई इंटरवल का बाद वैसे ही बनेगा। ठीक है, जस्ट ए मिनट, क्या हो गया? तो 2 पाई इंटरवल का बाद उसका ग्राफ वैसे ही बनेगा, जबकि tan और cot का जो होता है वो
पाई का बाद वैसे ही बनेगा। ठीक है, ये हमारा पीरियोडिक फंक्शन, सबको पता चल गया पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। पीरियोडिक फंक्शन वो होता है जिसके लिए उसका कुछ देर के बाद उसका वैल्यू रिपीट होता है, तो उसको पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन किसको बोलेंगे? हमको इस इक्वेशन को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे जिस इक्वेशन में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? sin x cos x या फिर sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा, इनको ही तो बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो जो इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व होगा उसको बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सो इजी टू नो दैट, है ना। नेक्स्ट आ गया क्या, एक इक्वेशन एग्जांपल अगर देखेंगे तो sin x = 1/2। कुछ और एग्जांपल हम देख सकते हैं, कुछ और एग्जांपल देख सकते हैं। क्या हो सकता है हमारा 2 sin x minus 2 sin square x minus cos x plus 1 is equal to 0। और भी हो सकता है, और भी हो सकता है, क्या हो सकता है? sin x plus cos x is equal to 0। ऐसा मैं 2-3 एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बहुत सारे हो सकता है। These are some of the examples। ठीक है, अब सोचो कि हम ये वाला जो इक्वेशन है sin x = 1/2, ये इक्वेशन जो हम देख रहे हैं, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। लेट अस सॉल्व sin x = 1/2। उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे मिलेगा अगर इसको सॉल्व करेंगे तो। एक काम करता हूं, लेट मी ड्रॉ ए लाइन। एक लाइन में ड्रॉ करता हूं। यहाँ पे कौन सा लाइन ड्रॉ करूंगा बताओ? sin x = हाफ बोला है तो हाफ लाइन में एक तो ड्रॉ करता हूं। ठीक है, इसमें मैं एक काम करता हूं, हाफ लाइन ड्रॉ करता हूं। ऑलराइट, ये जगह में मैं एक तो हाफ लाइन ड्रॉ करता हूं। ठीक है, ओके, तो ये हमारा एक तो हाफ लाइन हो गया। मैं इसको ड्रॉ करता हूं। ठीक है ना, लेट मी ड्रॉ जस्ट अ मिनट। ओके, x = हाफ लाइन, ये हमारा x = हाफ लाइन हो गया। ठीक है, यहाँ पे x = हाफ, ये जो लाइन है ये हमारा x = हाफ लाइन नहीं है, y = sin x = हाफ है। सॉरी, ये लाइन जो है ना sin x = हाफ है। ठीक है, ये लाइन जो है हमारा sin x = हाफ, वो लाइन हो गया। तो लेट मी राइट द वैल्यूज। तो यहाँ से वैल्यू लिखते हैं तो फिर समझ में आएगा। ये 0 हो गया, ये वैल्यू हमारा 1 होना चाहिए, ये वैल्यू हमारा 1 होना चाहिए, और ये वैल्यू जो है ना हाफ होना चाहिए, ये वैल्यू हाफ होना चाहिए। चलो हम देखते हैं कि ये जो ग्राफ हम ड्रॉ किया अभी फिलहाल, तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारा होता क्या है देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये ग्राफ ना कट कर गया, यहाँ पे एक बार यहाँ पे कट कर गया। इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला एंगल में थोड़ा बता दूं कि ये वाला एंगल जो है, ये एंगल हमारा π/6 है, π/6 है, और ये एंगल हमारा 5π/6 है। इसका मतलब है कि जब x का वैल्यू π/6 है तो sin x का वैल्यू हाफ है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो फिर हमारा x का वैल्यू π/6 तो आएगा ही, क्योंकि π/6 पुट करने से sin x हाफ हो रहा है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। लेकिन जब मैं 5π/6 पुट कर रहा हूं ना, उस समय भी वो हाफ हो रहा है। जब मैं 5π/6 पुट कर रहा हूं तो उस समय भी वो हाफ आ रहा है, मतलब 5π/6 भी इसका सॉल्यूशन में आ जाता है। ये लाइन देखो आगे और एक बार इंटरसेक्ट कर गया यहाँ पे, ये लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गया एक बार और यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब ये एंगल और ये एंगल जो देख रहे हैं और ये एंगल जो देख रहे हैं हम लोग, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल में भी sin x = हाफ होगा। ये एंगल हमारा होता है 13π/6 और वो एंगल अकॉर्डिंगली हमारा मिलेगा और कितना होगा 17π/6। तो अब जितना तक मैं ग्राफ ड्रॉ किया हूं sin x का,
उससे हमको पता चलता है कि sin x जो है वो क्या हो गया कि 4 बार ऑलरेडी उसका वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग, मतलब 4 को वैल्यू मिला x का जिसके लिए कि sin x हाफ होता है। तो कितना तो वैल्यू मिलेगा x का जिसके लिए sin x हाफ होगा? तो ये लाइन जितने बार कट करेगा, सर ये लाइन कितने बार कट करेगा? ये ग्राफ जितना बनते जाएगा लाइन उसको इससे कट करते जाएगा, लाइन ग्राफ बनते जाएगा, लाइन बढ़ाते जाएंगे, कट करते जाएगा। इस तरफ भी कट कर रहा है और ध्यान देके देखोगे तो इस तरफ भी कट कर रहा है, दोनों तरफ कट कर रहा है ना, इस तरफ भी कट कर रहा है और इस तरफ भी कट कर रहा है, दोनों तरफ कट कर रहा है। मतलब क्या हो गया, बहुत सारे वैल्यू हमको मिलेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू इनफैक्ट मिलेगा। इसका मतलब sin x इक्वल हाफ को अगर हमको सॉल्व करना है, हम लोग क्लास 10 तक पढ़ रहे थे कि 30 डिग्री खाली लिख रहे थे, अब नहीं 30 डिग्री नहीं है, 5/6 5/6 ये भी एंगल और आगे में बहुत सारे एंगल होगा, पीछे में बहुत सारे एंगल होगा, क्योंकि हम नेगेटिव एंगल भी जानते हैं। तो इसका कितना तो सॉल्यूशन मिला, बहुत सारे सॉल्यूशन मिला। इसका मतलब एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का हमारा सॉल्यूशन जो है ना बहुत सारे हो सकता है अगर हम उसका पूरा सॉल्यूशन निकालने का कोशिश करें। लेकिन उसमें से कुछ सॉल्यूशन जो है ना, वो सॉल्यूशन जो 0 से 2 पाई का अंदर रहता है, 0 से लेकर 2 पाई तक रहता है, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और सारे सॉल्यूशन जब हम लिख लेते हैं, सारे सॉल्यूशन लिखना तो पॉसिबल नहीं है ना, यहाँ पे मैं 2 लिखा हूं, ऐसे कितना लिख सकता हूं, 5 10 15 20 30 100 200 ऐसे लिख सकता हूं मान लेते हैं। लेकिन नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इनफाइनाइट, सो सारे सॉल्यूशन लिखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, एक एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, जो एक्सप्रेशन ना वो सारे एंगल को ले लेता है, तो उसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो हमारा ट्रिगोनोमेट्री का जब सॉल्यूशन आता है, 2 टाइप का सॉल्यूशन आएगा, एक होता है हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक होता है हमारा जनरल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है, वो सॉल्यूशन जो 0 से लेकर 2 पाई के अंदर रहता है, तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। एंड मार्क इट ऑल ऑफ यू प्लीज कि 0 इंक्लूडेड है, 2 पाई इंक्लूडेड नहीं है। 0 से लेकर 2 पाई तक जो सॉल्यूशन लिखूंगा निकालूंगा मैं, वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएगा, है ना। और अगर सारे सॉल्यूशन हम लिखते हैं तो हमारा होता है क्या, जनरल सॉल्यूशन। ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल बोलने से sin थीटा लिखा होगा तो थीटा इज वेरिएबल, sin x लिखा होगा तो x इज द वेरिएबल। ओके, इस हिसाब से जो वेरिएबल होगा वो वेरिएबल का सारे वैल्यू जो है ना, उसको अगर हमको लिखना है तो वो बन जाएगा हमारा क्या, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज क्या क्या आ सकता है। हम अगर बात करेंगे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक में, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक में, तो हमारा जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आता है, प्रिंसिपल वैल्यूज आता है, 2 ही आता है। हम साइन थीटा लेंगे, कॉस थीटा लेंगे, ऐसा। अगर 2 थीटा लेंगे तो फिर ज्यादा कम ऐसा आ सकता है, साइन 2 थीटा का भी हो सकता है, साइन स्क्वायर, इस टाइप का चीजें। अगर मैं साइन थीटा का बात करूं तो वहां पे हमारा 2 ठो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आता है, 0 से लेकर 2 पाई के अंदर हमेशा 2 ठो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएगा। एक एक्सेप्शनल केस होगा, 1 2 ठो। ओके, वो sin x इज इक्वल टू 1 होने से दैट इज देयर वी विल गेट ओनली 1, बाकी सब में 2 मिलेगा। तो अगर sin x इज इक्वल टू sin अल्फा हुआ कुछ ऐसा, sin x इज इक्वल टू sin अल्फा, मान लेते हैं हमारा हुआ क्या, sin x इज इक्वल टू sin π/6। तो यहाँ पे हमारा जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा 2 ठो क्या होगा, एक ठो होगा अल्फा जो कि π/6 है और एक ठो होगा क्या, π - अल्फा। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन का बात करेंगे तो एक हो गया π/6, एक हो गया π - जो कि 5π/6 होगा। तो ये हमारा sin x का जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है वो निकल के आ जाता है। cos x का अगर बात करेंगे, cos x इक्वल टू cos अल्फा होने से यहाँ पे हमारा जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल टू, या फिर यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा लिखा हूं मैं, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, एक तो अल्फा होगा
और एक हो जाएगा 2 पाई माइनस अल्फा। जैसे मान लेते हैं मैं लिख रहा हूं क्या, cos थीटा इज इक्वल टू cos व्हाट इज इट पाई बाय 4। तो यहाँ पे हमारा थीटा का जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो निकल के आने वाला है वो हो जाएगा एक तो पाई बाय 4 और एक हो जाएगा क्या हमारा 2 पाई माइनस पाई बाय 4, दैट विल गिव मी 7 पाई बाय 4। ऐसा अगर हम tan का बारे में बात करें तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा होने से थीटा का वैल्यू अल्फा हो गया और पाई प्लस अल्फा हो गया। तो ये हमारा इनका प्रिंसिपल वैल्यू है, sin का, cos का, tan का। अब जरा बात करते हैं कि क्यों ऐसा आता है। मान लेते हैं हमारा sin x इक्वल टू समथिंग हुआ 0 से 2 पाई तक वो दो बार ही कट कर सकता है। देखो अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं ऐसे करके, वो 0 से लेकर 2 पाई तक कितने बार कट करेगा, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे। साइन के लिए कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो, अगर हम 0 से लेकर 2 पाई तक बात करेंगे इट विल कट इट ओनली 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट में मतलब 2 प्रिंसिपल वैल्यू हुआ। 0 से लेकर 2 पाई तक हमको देखना है ना, लेकिन tan x sin x इक्वल टू 1 होने से ओनली एक ही बार कट कर रहा है उस समय। दिस इज द एक्सेप्शनल केस। sin x इक्वल टू 1 होने से प्रिंसिपल वैल्यू ओनली 1 वी आर गेटिंग, दैट इज पाई बाय 2। sin x इक्वल टू -1 होने से भी हमारा पाई बाय 2, मतलब जो पूरा पिक में आता है ना वो हमारा एक बार आया यहाँ पे sin केस में। तो ये हमारा आ गया प्रिंसिपल वैल्यू जो 2 बार आया। क्या क्या है अब बोलूंगा कि सर ये दो कैसे हम डिसाइड करते हैं। ये डिसाइड कैसे करते हैं, डिसाइड ऐसे करते हैं कि sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा है, तो हमारा जो क्वाड्रेंट है उसका ना किसका बताओ, sin का क्वाड्रेंट फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है। तो इसलिए मैं अल्फा लिया और सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा लिया, क्योंकि sin अल्फा और sin पाई माइनस अल्फा दोनों सेम होता है। अगर sin अल्फा लूंगा तो sin थीटा हो जाएगा, sin पाई माइनस अल्फा लूंगा तो भी वो sin थीटा हो जाएगा, मगर थीटा अगर इतना हुआ तो cos थीटा इक्वल cos अल्फा, तो cos अल्फा और cos 2 पाई माइनस अल्फा सेम होता है, tan अल्फा और tan 2 पाई प्लस अल्फा सेम होता है, तो इसलिए वो दोनों एंगल आते हैं। चलो ये हमारा पता चल गया क्या है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ स्पेशल केसेस लेते हैं सॉल्यूशन निकालने का। क्या कि अगर हमारा sin थीटा इज इक्वल टू 0 हुआ तो हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या आने वाला है। sin थीटा इज इक्वल टू 0 होने से हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या आता है, sin थीटा इज इक्वल टू 0, तो योर जनरल सॉल्यूशन इज थीटा इज इक्वल टू n पाई। sin थीटा इज इक्वल टू 0 होने से थीटा इज इक्वल टू n पाई। सर क्यों हम देख लेते हैं। ये हमारा sin x का ग्राफ है। फ्रॉम द ग्राफ यू कैन सी sin x 0 कहां हो रहा है। यहाँ पे एक बार 0 हुआ, एक बार 0 यहाँ पे हुआ, एक बार 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 यहाँ पे हुआ। तो ये पाई 0 है, पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, 4 पाई है, 5 पाई है। इस तरफ आओगे तो माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई। इसीलिए हर पाई में साइन का वैल्यू 0 होता है, इसीलिए n पाई हम लोग लिख लिए। साथ में हम यहाँ पे लिखे हैं कि n बिलोंग्स टू z, मतलब n का जगह में 0 डालो, 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, कुछ भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट हो गया sin थीटा इज इक्वल टू 1 होने से क्या होगा। sin थीटा इज इक्वल टू 1 होने से क्या होगा, तो ग्राफ से देख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे 1 कहाँ पे हो रहा है, ये जगह में पाई बाय 2 में। फिर आगे जाएंगे ना, यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई में अगर हम पाई बाय 2 डालेंगे तो ये 5 पाई बाय 2 हो जाएगा। फिर आगे जाएंगे तो ये 4 पाई में अगर पाई बाय 2 डालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, कितना पाई बाय 2 फिर से हो गया ना, सॉरी कितना 1 हो जाएगा उसका वैल्यू। तो इसी हिसाब से अगर हम करते जाएंगे, इसी हिसाब से अगर हम करते जाएंगे तो फिर हमारा उसका वैल्यू जो है ना cos थीटा हो गया, सॉरी sin थीटा का वैल्यू अगर 1 है तो थीटा इज इक्वल टू 4n प्लस 1 इनटू पाई बाय 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4n प्लस 1 इनटू पाई बाय 2। अगर sin थीटा 1 है तो थीटा का वैल्यू 4n प्लस 1 इनटू पाई बाय 2 होगा। ऐसे ही अगर sin थीटा इज इक्वल टू -1 है तो थीटा इज इक्वल टू 4n माइनस 1 इनटू पाई बाय 2 होगा। ओके, समझ में आ गया ना। तो ये लर्न करना पड़ेगा सबको। sin थीटा 0 होने से क्या होता है, 1 होने से क्या होता है और -1 होने से क्या होता है। जस्ट लाइक दैट अगर हम cos थीटा का बारे में बात करेंगे, cos थीटा अगर 0 होता है तो थीटा इज इक्वल टू
2n plus 1 into pi by 2। 2n plus 1 into pi by 2 इसका मतलब है कि हर ऑड मल्टीपल ऑफ pi by 2 में आता है। तो इसका याद रखना है सबको कि cos थीटा 0 कब कब होता है। एक बार 0 में होगा, एक बार 0 में नहीं होगा, pi by 2 में होगा, फिर हमारा कहां पे होगा 3 pi by 2 में होगा, 3 pi by 2, फिर हमारा आएगा कहां पे 5 pi by 2, हमारा आएगा आगे क्या 7 pi by 2। ये सब में उसका वैल्यू 0 होगा। मतलब साइन cos का केस अगर बात करेंगे एवरी pi by 2 में उसका वैल्यू 0 होता है। जितने सारे pi by 2 होगा ना उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। -3 pi by 2, फिर -5 pi by 2, एवरी ऑड मल्टीपल ऑफ pi by 2 वैल्यू विल बी 0। दैट इज व्हाई अगर हमारा cos थीटा इज इक्वल टू 0 है तो थीटा का वैल्यू 2n plus 1 into pi by 2। ऐसे ही अगर हमारा cos थीटा 1 है तो थीटा इज इक्वल टू 2n pi। ऑल हैज टू रिमेंबर दिस कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई अगर होता है तो cos थीटा का वैल्यू 1 आता है। ऐसे ही ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो cos थीटा का वैल्यू -1 होगा। तो बोलोगे सर cos थीटा 1 कब कब है, तो cos थीटा 1 कब कब है 0 में है, 2 पाई में है, 4 पाई में है, 6 पाई में है, 8 पाई में है। ये जितना सारे ऑड मल्टीपल इवन मल्टीपल हो गया पाई का उसमें cos थीटा का वैल्यू 1 होता है। ऐसे ऑड मल्टीपल लोगे तो cos थीटा का वैल्यू -1 होता है। और अगर हम n पाई ले ले, थीटा का वैल्यू n पाई ले ले तो इसमें हमारा cos थीटा क्या आता है, या तो +1 आएगा या फिर -1 आएगा। तो अगर कहीं पे हमको मिल गया cos थीटा +-1 तो हम लिख देंगे थीटा इज इक्वल टू n पाई। सो ऑल हैज टू रिमेंबर दिस। अगर हमारा cos थीटा इज इक्वल टू +-1/2 हो गया, मान लेते हैं हमारा cos थीटा का वैल्यू +-1 हो गया, तो यहाँ पे हम थीटा क्या लिख लेंगे, थीटा लिख लेंगे n पाई। cos थीटा इज इक्वल टू +-1 होने से थीटा का वैल्यू n पाई हो गया। सो दिस थिंग्स शुड बी रिमेंबर्ड। ठीक है, चलो ये cos का हो गया। नेक्स्ट आ गया हमारा tan का ग्राफ ऐसे आता है -π/2 से π/2। अगर मैं -π/2 से π/2 इंटरवल देखूं ना, ये इंटरवल होता है हमारा π/2 यहाँ पे, π/2 यहाँ पे मिलके हो गया पाई, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटरवल पाई। तो ये पाई इंटरवल में ग्राफ जैसे चला फिर से नेक्स्ट पाई इंटरवल में ग्राफ वैसे चलेगा, क्योंकि पीरियड इसका पाई है। देखो यहाँ से यहाँ तक ग्राफ जैसे है, यहाँ से यहाँ तक ग्राफ भी ऐसे ही है। ग्राफ कैसे बना, ग्राफ बनाने का एक ही तरीका है, ग्राफ बनाने का तरीका एक ही है। तो अगर मैं इसमें दिखाने का कोशिश करूं तो 0 में 0 आता है। अगर π/2 लेंगे साइन, ये साइन इसका ग्राफ है, साइन π/2 लेंगे तो वैल्यू 1 आया, साइन पाई लेंगे तो वैल्यू 0 आया, साइन 3π/2 लेंगे तो वैल्यू -1 आया, साइन 2π लेंगे तो वैल्यू 0 आया। तो इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ग्राफ हमारा ऐसे आ रहा है। तो ग्राफ बनाने का तरीका एक ही है, पॉइंट लोकेट करो, ज्वाइन करो और ग्राफ बनाओ। तो वैसे ही हम पॉइंट लोकेट करके ज्वाइन करके ग्राफ ड्रॉ किए तो ग्राफ्स आर कमिंग लाइक दिस। तो ऑल हैज टू नो द ग्राफ ऑफ एटलीस्ट sin x का ग्राफ पता होना चाहिए, cos x का ग्राफ पता होना चाहिए, tan x का ग्राफ पता होना चाहिए। तो ये tan x का ग्राफ है ना, लेकिन ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है। π/2 में डिसकंटिन्यूअस है, 3π/2 में डिसकंटिन्यूअस है, 5π/2 में डिसकंटिन्यूअस है। इसका मतलब इनका वैल्यू नहीं मिलता है। sin tan π/2 नहीं मिलता है, tan 3π/2 नहीं मिलेगा, tan 5π/2 नहीं मिलेगा। इस सब में इसका वैल्यू नहीं होता है। कोई बात नहीं। अगर हमारा tan का केस है, सोचो ऐसा है, tan का केस में मैं नहीं लिखा हूं, मान लेते हैं हमारा tan का केस में आया if tan x is equal to, if tan x या फिर tan थीटा is equal to 0 लिख लूं तो हमारा थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा n पाई, क्योंकि tan थीटा होता है sin थीटा बाय cos थीटा और sin थीटा 0 होने से हमारा tan थीटा ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। sin थीटा 0 n पाई में होता है, तो इसीलिए इसका वैल्यू हो गया दिस मच, n बिलोंग टू z। और कोई स्पेशल केस हमारा tan में लेने वाले है नहीं, ये हमारा स्पेशल केस था 10 में, बाकी कोई नहीं था।
है ना, sin cos tan में, लेकिन sin और cos में क्या होता है 0, 1 और -1 हमारा स्पेशल केस आ जाता है। नेक्स्ट आ गया इंपोर्टेंट, ये बात हम जो लिख रहे हैं अभी, ये जो हम लिखे हैं दिस इज इंपोर्टेंट, ये हमारा इंपोर्टेंट है क्योंकि यही चीज हम बार-बार यूज करेंगे। अभी हमारा बार-बार यही चीज यूज होगा, क्या कि sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा हुआ। अगर sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा हुआ सो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा। ये जो लिख रहा हूं मैं जनरल सॉल्यूशन, ये जो हम जनरल सॉल्यूशन इसका लिखे हैं, ये जनरल सॉल्यूशन हमको हर वैल्यू दे देता है जो उसमें आना चाहिए। उसमें जो भी आना चाहिए वो हर वैल्यू इसमें इंक्लूडेड है, तो इसको लर्न कर देना है। जैसे cos x इज इक्वल टू cos थीटा होने से, नहीं cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा होने से हमारा थीटा का वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा हुआ, और tan x इज इक्वल टू tan अल्फा होने से फिर से हमारा थीटा का वैल्यू n पाई प्लस अल्फा हुआ। अब सबको ना ये चीज याद रखना पड़ेगा। अभी तक हम 9 चीज पढ़े हैं, लेकिन वो 9 में से पहला 3 और दूसरा 3 को अगर छोड़ दोगे तो भी चलेगा, वो के स्पेशल केसेस था। अगर वो नहीं लेके करोगे तो भी चलेगा, इसमें भी वो स्पेशल केसेस इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग। खाली टाइम थोड़ा ले लेगा, थोड़ा टाइम ले लेगा। ये लेगा बोलने से कितना 15-20 सेकंड ज्यादा लेगा, और क्या वो होगा तो स्पेशल केस तुमको याद है, फट से आंसर लिखोगे। इसमें थोड़ा करके उसके बाद आंसर निकालना पड़ेगा। बट दिस इज इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट इज दिस वन जो हम पढ़ रहे हैं। तो ये इंपोर्टेंट ये सेंस में है कि यही वाला जो है ना, यही वाला हमको हमेशा यूज करना पड़ेगा। आगे जो अभी हम यूज करेंगे वो इसी को ही यूज करेंगे। तो ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया। ये 3 फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, मेनली ये 3। sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा होने से थीटा का वैल्यू होता है n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इनटू अल्फा। cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा होने से थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा होने से थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। सारे का प्रूफ है कैसे हुआ, ये सब कैसे हुआ सारे का प्रूफ है, लेकिन हम उस प्रूफ में नहीं जाएंगे क्योंकि एट द एंड हमको रिजल्ट यूज करना है। रिजल्ट जो है ना उसको याद रखना है और उसको यूज करके हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। हाउ वी गॉट इट, फॉर दैट यू कैन फॉलो बुक। अगर फिर भी कुछ डाउट होगा तो पूछोगे तो बता सकते हैं, लेकिन वी शुड नॉट, हम उसके लिए टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, है ना। हम देखते हैं कि इनका एप्लीकेशन कैसा है, इसको यूज हम कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे आसान क्वेश्चन, जस्ट द यूज ऑफ दिस वन हम सीखेंगे आज हम लोग इसके यूज कैसे होगा वो सीखेंगे। ऑल शुड नो कि हमारा यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकल रहा है। जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे, एवरी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन इज गिविंग यू इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। व्हाई? क्योंकि जनरल सॉल्यूशन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू जाता है, लेकिन अगर वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोल दिया तो फिर वो रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, नहीं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमको मिलने वाला है सारे क्वेश्चन में। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे स्टेटमेंट में बोल सकता है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालो इसका, नहीं तो बोल देगा कि 0 से लेकर 2 पाई तक निकालो। कोई क्वेश्चन में वो अपना हिसाब से कुछ नया डिफिनेशन दे सकता है कि π/2 से 3π/2 तक निकालो, 0 से पाई तक निकालो, ऐसे डेफिनेशन वो खुद से बना सकता है। ऑल शुड रिमेंबर कि हमारा sin थीटा या sin अल्फा जो हम बोल रहे हैं, तो उसमें अल्फा का वैल्यू जो है ना -90 से +90 होना चाहिए, बोथ इंक्लूडेड। cos थीटा या cos अल्फा में अल्फा का वैल्यू 0 से पाई होना चाहिए, बोथ इंक्लूडेड। मतलब 0 से पाई तक हम लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। tan थीटा या tan अल्फा में अल्फा का वैल्यू -π/2 से π/2 होना चाहिए, और ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है। चलो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो अब अपना दिमाग में सेट करके रख लो, इसको लिख लो और माइंड में सेट करके रख लो कि भाई sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, तो हमारा वैल्यू क्या आता है। ये जनरल सॉल्यूशन, इसमें सारे वैल्यू इंक्लूडेड है। पहले तुम लोग क्या करता था, sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा होने से थीटा इक्वल टू अल्फा लिखता था, या फिर आज जो शुरू में भी पढ़े प्रिंसिपल वैल्यू क्या लिखोगे, अल्फा और पाई माइनस अल्फा। इसे sin थीटा इक्वल टू हाफ हुआ मान लेते हैं,
साइन थीटा इक्वल टू हाफ हुआ, साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, साइन थीटा का वैल्यू कितना हुआ, हाफ हुआ, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, तो हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाय 3 नहीं पाई बाय 6, ये लिखेंगे, है ना। तो हमारा कुछ इस सिचुएशन में आके पहुंच गया, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो थीटा का जगह में मैं थीटा देख रहा हूं और अल्फा का जगह में देख रहा हूं पाई बाय 6। अगर मेरे को बोलता प्रिंसिपल वैल्यू निकालो तो हम क्या निकालते हैं, पाई बाय 6 जो कि अल्फा है, फिर बोलता है पाई माइनस पाई बाय 6 मतलब 5 पाई बाय 6, ये दो वैल्यू निकालते हैं। लेकिन अगर मेरे को प्रिंसिपल वैल्यू नहीं बोलता मतलब जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन में क्या करूंगा मैं, थीटा इज इक्वल टू लिखूंगा, फिर देखूंगा इधर क्या लिखा हुआ है, n पाई लिखा हुआ है तो n पाई लिख दूंगा, n पाई प्लस उसके बाद लिखूंगा माइनस 1 टू द पावर n इनटू पाई बाय 6 और साथ में लिख दूंगा n बिलोंग्स टू z, जो वहां पे लिखा हुआ है पूरा डिट्टो को डिट्टो लिख दूंगा यहां पे, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलो अब यहां से मैं जरा दिखा देता हूं कि ये जो हमारा वैल्यू मिला, ये वैल्यू में हम एक्चुअली अलग-अलग कैसे करेंगे, हमारा डिफरेंट एंगल कैसे मिलेगा। सर बहुत सारे एंगल है आप बोल रहे हो, लेकिन इसमें डिफरेंट वो सारे एंगल कैसे मिलेगा, n का वैल्यू पुट करो ना, वैल्यू मिलते जाएगा। जैसे मान लेते हैं n का वैल्यू मैं 0 पुट कर दिया, जरा ध्यान से देखो, n का वैल्यू 0 पुट कर दिया तो क्या मिलेगा, ये 0 हो गया, ये -1 का पावर 0 1 होता है, 1 into पाई बाय 6 is पाई बाय 6, see पाई बाय 6 is here। अगर n का वैल्यू में 1 पुट कर दिया तो 1 into पाई that makes it पाई, फिर ये -1 का पावर 1 मतलब में माइनस हो गया, माइनस पाई बाय 6, पाई माइनस पाई बाय 6 is 5 पाई बाय 6, see that is here। Another value if you will put that will not come between 0 to pi, 2 pi, वो और आगे बढ़ जाएगा या पीछे आ जाएगा, नेगेटिव की तरफ आ जाएगा या फिर 2 पाई से आगे चल जाएगा। जिसे मान लेते मैं 2 डालता हूं तो इट इज कमिंग 2 पाई प्लस पाई बाय 6, वो तो 2 पाई से बड़ा हो गया। अगर -1 डालता हूं तो ये हो गया माइनस पाई माइनस पाई बाय 6, वो नेगेटिव आ गया। Anyway, so this is how we will use। अभी हम सीखेंगे यूज कैसे करेंगे और डिफरेंट केसेस हम इसमें डिस्कस करेंगे। हम डिफरेंट केसेस डिस्कस करेंगे, कैसे हम ला सकते हैं सारे को इस कंसेप्ट में, मतलब ये चीज में लाएंगे, सारे क्वेश्चन को अभी इस चीज में लाएंगे हम। बस अब ये 3 को याद रखना है, बाकी 6 याद रखो ना रखो चलेगा फिलहाल आज के लिए, बट इसके ये 3 आज का क्लास के लिए ये 3 को याद रखना है। sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा होने से थीटा का वैल्यू क्या होता है, इसमें वो सारे एंगल ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, 2 sin थीटा -1 इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। 2 sin थीटा -1 इज इक्वल टू 0 सॉल्व करते हैं ना। 2 sin थीटा -1 इज इक्वल टू 0, ये हमको गिवन है और मेरा एम क्या है, मेरा एम है कि sin थीटा इक्वल टू कितना निकालूं। सारे जगह में मैं sin थीटा निकालूंगा, cos थीटा निकालूंगा, tan थीटा निकालूंगा, तो जाके हमारा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। तो sin थीटा कितना निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 sin थीटा का वैल्यू निकाल दूंगा, 1 हो गया, तो sin थीटा का वैल्यू हो गया 1/2, ये हमारा आ गया। अब sin थीटा ये 1/2 हो गया, फिर मैं खोजूंगा कि भाई ये 1/2 जो है ना sin का कौन सा एंगल है, और जो भी एंगल मैं खोजूंगा वो एंगल हमारा -90 डिग्री से +90 डिग्री का अंदर होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला भी मेरे को ही बोलता है कि भाई ये अल्फा का वैल्यू जो खोज रहे हो ना, अल्फा का वैल्यू -90 से +90 तक खोजो। चलो देखते हैं क्या बनता है। ये तो पूरा आराम से सबको पता चल रहा होगा कि ये sin 30 डिग्री है, sin 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6 हो गया, तो इसका जो आंसर हो गया थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू पाई बाय 6, और साथ में क्या लगा दूंगा, n बिलोंग्स टू z, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इसका, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इसका। अगर मेरे को प्रिंसिपल वैल्यू पूछता तो मैं लिखता क्या, एक तो पाई बाय 6, एक तो पाई माइनस पाई बाय 6, दैट इज 5 पाई बाय 6। गॉट इट ऑल ऑफ यू? सारे को समझ में आया पहला क्वेश्चन?
चलो अगला सवाल देखते हैं। 2 cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2 cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारा एम क्या है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ cos में है, और हमारा एम क्या है कि इसको cos थीटा का वैल्यू कितना निकाले इसमें से। तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, cos थीटा का वैल्यू हो गया 1/2, और cos थीटा का वैल्यू हो गया cos ऑफ π/3। अब मैं देख लिया कि यहाँ पे cos है, वहां पे sin था, यहाँ पे cos है, तो cos का फॉर्मूला थोड़ा देख लूंगा। cos का फॉर्मूला बोलता है cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा होने से थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा लिखो। तो मैं लिखूंगा क्या, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा का वैल्यू हो गया π/3, और साथ में n बिलोंग टू z हो गया। z भी लिख सकते हैं, i भी लिख सकते हैं, कुछ कुछ बुक में i लिखा होता है तो i यूज कर सकते हो, z लिख सकते हो, दोनों इंटीजर ही बताता है। z का मतलब इंटीजर है, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है, tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो tan थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमको पता है कि tan थीटा अगर दिया है, tan थीटा इज इक्वल टू कितना निकालना पड़ेगा, पहले साइन में हो गया एक क्वेश्चन, cos में हो गया एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा tan में होगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। अब हम बात करते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1 होने से थीटा का वैल्यू tan थीटा कितना हो जाएगा, tan π/4। अब हम याद करेंगे कि भाई ये तो tan है, tan का जनरल सॉल्यूशन याद करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा होने से थीटा का वैल्यू क्या होता है, जो भी होता है उसको यूज कर देंगे। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है जरा देख लो, n पाई होता है शायद प्लस अल्फा, अल्फा का जगह में यहाँ पे π/4 है, तो n बिलोंग टू z हो गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ आई यूज दोज फॉर्मूलाज। हम तीनों का यूज कर लिया अभी, लेकिन और केसेस आएगा, अलग अलग टाइप का चीजें आएगा, देखेंगे हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो बेसिक चीज है, क्योंकि ये नहीं करने से वो सब क्वेश्चन नहीं कर सकते, आगे जो हम पढ़ने वाले वो सब क्वेश्चन नहीं कर सकते। पहले तो इसका यूज सीख ले ना, नया चीज हम पढ़ रहे हैं तो इसका यूज तो पहले सीख ले। अभी हम सीख गए कि हाँ साइन थीटा इज इक्वल टू कितना लिखना पड़ता है, फिर वो कौन सा एंगल के लिए उसको लिखना पड़ता है, फिर हम उसको जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं उसका। अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलता तो हम देख लिए थे कि पाई और अल्फा और पाई माइनस अल्फा होता है, देन अल्फा और पाई प्लस अल्फा होता है tan के लिए, और cos के लिए अल्फा और 2 पाई माइनस अल्फा होता है। ओके कोई बात नहीं, अभी हम दूसरा वाला देखते हैं। अच्छा दूसरा वाला, इसी को लिखने का दूसरा तरीका, ये क्वेश्चन को देने का दूसरा तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है हमारा, sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब इट्स नॉट ए न्यू क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा कर दूंगा, फिर cos थीटा लाकर डिवाइड कर दूंगा, तो आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1, खत्म। ये क्वेश्चन सेम हो गया, ये और ये दोनों क्वेश्चन सेम हो गया, ठीक है। लेकिन जब ऐसा करते हो तो हमको ये कंडीशन डालना पड़ता है कि थीटा नॉट बिलोंग्स टू 2n प्लस 1 इनटू π/2, n बिलोंग्स टू z। क्योंकि ऐसा होने से क्या दिक्कत है बताओ, ऐसा होने से ये दिक्कत है कि tan थीटा sin थीटा बाय cos थीटा हो जाएगा, और cos थीटा 0 होने से अनडिफाइंड हो जाता है। एनीवे हमको देखना पड़ेगा कि उसमें आएगा क्या वैल्यू। सो tan थीटा इज इक्वल टू tan π/4, और साथ में थीटा का वैल्यू तो हम देखे थे कि यहाँ निकल रहा है ये, और आई कैन सी हियर कि थीटा का वैल्यू जो है ना ये तो नहीं आ रहा है, π/4 का फॉर्म में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो दैट्स व्हाई फाइन जो हमारा आंसर होगा, मतलब गलत हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर, सबको समझ में आया। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है, 2 sin 3 थीटा, 2 sin 3 थीटा, 2 sin 3 थीटा माइनस √2 इज इक्वल टू 0। तो हमको आती है किसका ऊपर, क्यों कौन सा चीज से हम कर रहे थे सारी चीज, sin थीटा जोड़ो कितना, cos थीटा जोड़ो कितना, tan थीटा जोड़ो कितना, ऐसे करते थे। तो यहाँ पे भी हमको सबसे पहले तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या बोला है, 2 sin थीटा
3 थीटा इन फैक्ट इज इक्वल टू √2। तो sin 3 थीटा इज इक्वल टू √2/2 या फिर sin 3 थीटा का वैल्यू जो है ना ये हमारा 1/√2 आ गया। तो फिलहाल तो हमको सिचुएशन उसी टाइप का नजर आ रहा है जिस टाइप का हम लोग कर रहे थे, इसका पहले क्वेश्चन जैसे किए थे, लेकिन एग्जैक्टली है नहीं, एग्जैक्टली है नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे sin थीटा था, यहाँ पे 3 थीटा है। तो सर हम करेंगे क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं करेंगे, उसी को थीटा मान के हम बढ़ते जाएंगे। सो दैट इज द रीजन कि आई हैव गिवन दिस क्वेश्चन, क्योंकि हमको सारे केसेस जो आएगा एग्जाम में, मतलब सॉल्व करते समय जो जो केसेस आएगा वो सारे केसेस डिस्कस कर लेना अभी आज का क्लास में। फिर नेक्स्ट क्लास में थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन करेंगे। आज भी होगा तो कुछ करेंगे क्वेश्चन, जेई का क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम बेसिक चीज सब पता है, सारे टाइप जो है ना डिस्कस कर सकते हैं, मतलब क्या क्या केसेस आ सकता है। क्या सब समय साइन थीटा आएगा? नहीं, साइन थीटा भी आ सकता है और थोड़ा बहुत अलग भी आ सकता है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत अलग भी आ सकता है। 2 थीटा, 3 थीटा, थीटा प्लस π/4, थीटा प्लस π/3, ये सारी चीज आ सकता है। फिलहाल चलो स्टार्ट करते हैं। इसको लिख लिया sin 3 थीटा इक्वल 1/2। आगे जैसे करते थे इसको भी ऐसे ही करेंगे। sin 3 थीटा इज इक्वल टू sin π/4। अब हम 3 थीटा का वैल्यू लिखेंगे। 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू π/4 और साथ में हो गया n बिलोंग्स टू z, साथ में हो गया हमारा n बिलोंग्स टू z, ठीक है, इतना है। लेकिन हमको सवाल में जो पूछा बोला है कि इसको सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब है कि थीटा कितना बताओ, ना कि 3 थीटा। ये नया है, 3 थीटा नहीं पूछा मेरे को पूछा थीटा बताओ। सॉल्व मतलब जो वेरिएबल है उसका वैल्यू निकालना, उसमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके नहीं। सो हमको थीटा निकालना है, ना कि 3 थीटा। तो थीटा कैसे निकालेंगे? डिवाइड कर देंगे 3 और क्या है। सो थीटा इज इक्वल टू n π/3 प्लस -1 टू द पावर n इंटू π/12 कॉमा n बिलोंग्स टू z। आई होप सारे को समझ में आया क्वेश्चन, यस और नो? सो नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? क्या कि 3 थीटा हो, 2 थीटा हो, 4 थीटा हो, 5 थीटा हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे है वैसे कर देंगे। अगला सवाल 2 cos 4 थीटा minus √3 is equal to 0. Only what we are doing? Only we are using the formula with different cases. क्या क्या केस आ सकता है? क्वेश्चन सॉल्विंग तो और बाकी है आगे। तो cos 4 थीटा is equal to √3/2. That will be your cos π/6. सो हमारा 4 थीटा का वैल्यू हो गया 2n पाई प्लस माइनस π/6 या फिर थीटा का वैल्यू हो जाएगा n π/2 प्लस माइनस π/12। व्हाट एम आई मिसिंग? इसमें क्या मिस कर रहा हूं? इसमें क्या मिस कर रहा हूं? n बिलोंग टू z। भाई बताओगे ना n क्या है? n क्या है वो बताओगे? पाई तो नंबर है, 12 नंबर है, पाई नंबर है, 2 नंबर है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको तो पहचानता है, सब कोई जानता है। व्हाट अबाउट दिस n? n लिख लिया, n क्या चीज है? तो n जो है एक इंटीजर है, इसको बताना पड़ेगा। नॉट इन एवरी लाइन, एक लाइन में एटलीस्ट बता दोगे पहली लाइन में, तो n का वैल्यू निकल के आ गया। मतलब आपको पूरा समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चलो अब अगला केस लेते हैं। अगला केस क्या हो गया? नया कुछ नहीं है, सेम चीज है, खाली प्रैक्टिस कर रहे हैं। √3 tan 2 थीटा -1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा √3 tan 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 या फिर tan 2 थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/√3। सो हमारा tan 2 थीटा का वैल्यू हो जाएगा tan ऑफ π/6 अगेन। चलो कोई दिक्कत नहीं है,
वो साइन में था एक ठो, फिर एक ठो कॉस में आया, अभी ये हमारा टेन में आया। ठीक है, तो अब टेन थीटा इक्वल टेन अल्फा, टेन थीटा इक्वल टेन अल्फा होने से क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा होता है। सो थीटा के जगह में 2 थीटा है तो 2 थीटा लिखेंगे, एन पाई प्लस अल्फा का वैल्यू पाई बाय 6 से क्या लिखूंगा बाद में, एन के बारे में समझाऊंगा, एन क्या चीज है बताऊंगा, बाकी सब तो नंबर है, सबको पता चला। एन क्या है, एन एक इंटीजर है। सो 2 थीटा का वैल्यू इतना आया, बट आई डोंट नीड 2 थीटा एक्चुअली। क्वेश्चन मेरे को 2 थीटा नहीं पूछा है, क्वेश्चन पूछा है थीटा बताओ कितना है। सो थीटा का वैल्यू निकल गया कितना, फिर n पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6 नहीं पाई बाय 12 n बिलोंग टू z, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, सारे को समझ में आ रहा चीजें। अब इसी क्वेश्चन को देने का दूसरा तरीका वो है √3 sin 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0, या फिर √3 sin 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा, या फिर sin 2 थीटा बाय cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 बाय √3, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 बाय √3, ये बन गया हमारा tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1 बाय √3। तो ये तो हमारा जो गिवन क्वेश्चन था वही है, जो गिवन क्वेश्चन था वही है, इसको देने का दूसरा तरीका हो गया। सो ये चीजें से ना याद रखना है कि ये बेसिक चीजें ऐसे आने से हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। आगे हम कोई हार्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें ये आ जाएगा, तो डिफरेंट केसेस आएगा। मतलब क्वेश्चन हो वो क्वेश्चन में से ये एक केस आ सकता है, इसके साथ कोई एक और केस, इसके साथ कुछ और मल्टीप्लाई वो आ सकता है, तो इस हिसाब से 2-3 चीज को मिला के हमारा आंसर निकाला जा सकता है। बट इसका यूज हमको करना पड़ेगा, इसका हमको यूज करना पड़ेगा। ये बेसिक क्वेश्चन हमको आना चाहिए, और वो भी इंस्टेंट, मतलब क्वेश्चन देखते ही हमारा दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, अरे ये तो ऐसे बनेगा। क्लियर, चलो अगला सवाल देखते हैं। साइन थीटा प्लस पाई बाय 4, साइन थीटा प्लस पाई बाय 4 इज इक्वल टू √3 बाय 2। चलो हम देख रहे हैं ना क्या क्या केसेस आ रहा है। पहला केस देखे साइन थीटा कितना आया, फिर cos थीटा, फिर tan थीटा, फिर हम देखे क्या sin 2 थीटा, cos 3 थीटा, इस टाइप का चीजें होने से हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये अभी क्या हो गया, थीटा का साथ कुछ ऐड हो गया, अभी नया क्या हो गया, थीटा का साथ कुछ ऐड हो गया, तो क्या करोगे, नथिंग न्यू, नया कुछ नहीं करना है, फिर जैसे कर रहे तो ऐसे करेंगे, इसको थीटा मान लेंगे और करते जाएंगे। लेकिन क्योंकि मेरे को थीटा का वैल्यू एट द एंड निकालना है, तो थीटा के साथ जो आगे पीछे प्लस माइनस इनटू डिवाइड जो भी होगा उसको हटाते हटाते चलेंगे आस्ते आस्ते, है ना। तो ये क्या बन जाएगा फिर हमारा साइन थीटा प्लस पाई बाय 4 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, साइन पाई बाय 3। तो अब ये कुछ इस सिचुएशन में आके पहुंच गया। मतलब मेरा कहने का मतलब है यू शुड हैव ए वेरिएबल इन वन साइड, यू शुड हैव ए कांस्टेंट इन अनदर साइड। इधर वेरिएबल है, वो वेरिएबल का थीटा का वैल्यू निकालना है, और दूसरा साइड में साइन ऑफ अल्फा, उस टाइप का चीजें होना चाहिए, वो अल्फा का वैल्यू पता होना चाहिए, है ना। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको थीटा मान लिएगा, इसको मैं थीटा मान लिया, तो बन गया थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 to the power n into पाई, n belongs to z, खत्म। बट नॉट द आंसर, हम सॉल्व करते जा रहे, लेकिन पूरा फाइनल आंसर ये नहीं है मेरा, क्योंकि फाइनल आंसर में मेरे को क्या पूछा है, थीटा, ना कि हमको थीटा प्लस पाई बाय 6 पूछा है। सो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा फिर, n पाई प्लस -1 to the power n into पाई बाय 3
माइनस पाई बाय 4। कोई दिक्कत नहीं है, इस फॉर्म में हम आंसर को छोड़ देंगे, ये फॉर्म में हम आंसर को छोड़ देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। अब सोचो कि यहाँ पे थीटा प्लस पाई बाय 4 का बजाय 2 थीटा प्लस पाई बाय 4 होता तो नया कुछ नहीं करते, वैसे ही करते। 2 थीटा का वैल्यू निकलता, फिर थीटा का वैल्यू निकाले। सो दैट इज व्हाट वी विल डू। चलो ये क्वेश्चन अभी हो गया, सबको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन इट्स अ न्यू टाइप नाउ। cos 2 थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। अब प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम ये है कि दोनों साइड में ही वेरिएबल है। अब प्रॉब्लम है दोनों साइड में वेरिएबल है। करने का हमारे पास दो तरीका। सारे वेरिएबल को एक साइड लेके आ जाओ, जितने सारे वेरिएबल है सारे को एक साइड लेके आ जाओ, फिर उनको फैक्टराइज करने का कोशिश करो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो भी हम पढ़े हैं। फैक्टराइज करके दिस इनटू दिस इज इक्वल टू 0 कर लो, समथिंग इनटू समथिंग या फिर समथिंग इनटू समथिंग इनटू समथिंग इज इक्वल टू 0। जैसे मान लेते हैं इसको भी इस साइड ले आया और मैं कुछ इस सिचुएशन में लाके पहुंच गया, a into b is equal to 0 वाला सिचुएशन। तो a into b is equal to 0 इसका मतलब क्या होता है? या तो a is equal to 0 होगा या फिर b is equal to 0 होगा। a into b is equal to 0 का मतलब या तो a 0 या फिर b 0। तो इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री वाला था होगा o 0 या फिर a 0। अगर हम a into b into c is equal to 0 तक पहुंच गए तो या तो a 0 या तो b 0 या तो c 0। this is equal to 0 और this is equal to 0 और this is equal to 0, ऐसे चलेगा। तो वो एक सिचुएशन है, लेकिन उस टाइप की चीजें हम बाद में करेंगे। उसको बोलते क्या? सॉल्विंग बाय फैक्टराइजेशन। कर सकते हैं इसको, कैसे करेंगे? इसको लिख देंगे cos 2 थीटा को लिख देंगे 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा। क्या लिख देंगे? 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा। तो 2 sin स्क्वायर थीटा को इधर ले आओ, 1 को भी इधर ले आओ, तो बन गया 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। खत्म। फैक्टराइज करो उसके बाद। मैं उससे भी कर सकता हूं, इनफैक्ट करके दिखा दूंगा इसको, है ना। चलो अब दूसरा मेथड में करना चाहता हूं इसमें, ठीक है। तो दूसरा मेथड क्या है? ये हमारा cos 2 थीटा है, ये हमारा cos 2 थीटा है। इसको मैं ऐसा लिख देता हूं cos पाई बाय 2 माइनस थीटा। मतलब मेरा दिमाग में क्या चल रहा है? मेरा दिमाग में ये चल रहा है कि अगर ये cos में है तो इसको भी cos में रखा जाए, अगर ये cos में है तो इसको भी cos में रखा जाए, ताकि मैं इसको cos थीटा मान पाऊं और इसको cos अल्फा मान पाऊं। दोनों साइड वेरिएबल होने से भी हम कर सकते हैं। एक साइड में थीटा मानेंगे, एक साइड में अल्फा मानेंगे और उसके बाद फॉर्मूला डाल देंगे। दोनों साइड अगर वेरिएबल होगा, सेम वेरिएबल भी अगर होगा तो भी हम कर सकते हैं। एक साइड थीटा मानेंगे और एक साइड अल्फा मानेंगे, तो हम क्या मानेंगे? cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। अगर cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा कर दिए तो क्या बनेगा? थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा का जगह में है पाई बाय 2 माइनस थीटा। खत्म। ऐसा। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं, क्योंकि मेरे को थीटा पूछा है। ना ये आंसर है, ना बच्चे जो गलती करते हैं वो आंसर होगा। बच्चे क्या गलती करते हैं? 2 थीटा निकला है, हमको तो थीटा चाहिए सर, तो बाय 2 कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे 2 थीटा है, हमको थीटा चाहिए तो बाय 2 कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको थीटा का वैल्यू अगर चाहिए है तो इधर हमको थीटा नहीं चाहिए, इधर हमारा थीटा नहीं होना चाहिए, इधर पूरा का पूरा कांस्टेंट होना चाहिए। अब ये नहीं है, यहाँ पे भी थीटा है, तो फिर कैसे करें? तो फिर हम इसको कैसे करें? तो इसका 2 केस लेना पड़ेगा।
एक बार प्लस केस लेके करेंगे, एक बार माइनस केस लेके करेंगे। इफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस थीटा लेते हैं। इफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस थीटा करते हैं तो इसको इधर लेके आ जाते हैं। 3 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2 और थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 2n पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6। n बिलोंग टू z, कहीं पे भी लिख दो, ऊपर से स्टार्ट करना चाहिए, एक्चुअली यहीं पे स्टार्ट करना चाहिए, हमको यहीं पे लिखना चाहिए n बिलोंग टू z। तो ये हमारा एक सॉल्यूशन निकल के आया। अब हमको और सॉल्यूशन चाहिए। और सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे? और सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे? माइनस केस लेके। इफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा implies 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 2 प्लस थीटा implies थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 2 और n बिलोंग टू z तो रहेगा ही। मतलब ये भी हमारा सॉल्यूशन में आया और ये भी हमारा सॉल्यूशन में आया। इसमें बहुत सारे वैल्यू आएगा और इसमें बहुत सारे वैल्यू आएगा और हमारा जो एग्जैक्ट आंसर होगा इसको और इसको मिला के आएगा। कैसे मिलाए? हम ये दोनों को मिलाए कैसे? एक्चुअली इट इज एक्सप्रेस्ड, एक एक्सप्रेशन का हिसाब से एक्सप्रेस किया गया है, मतलब इसको हम सेट का फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर एलिमेंट को लिखना है तो उसको सेट का फॉर्म में हम लिख सकते हैं। बहुत सारे एलिमेंट लिखना है, इकट्ठे करना है तो हम अभी लिखेंगे therefore the solution is, therefore the solution is, solution is theta such that theta is equal to 2n pi by 3 plus pi by 6 n belong to z। theta such that theta is equal to 2n pi by 3 plus pi by 6 n belong to z। साथ में यूनियन करोगे, यूनियन, ये एक सेट हो गया और ये भी एक सेट होगा, दो सेट को यूनियन करेंगे। यूनियन थीटा सच दैट थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 2, 2n पाई माइनस पाई बाय 2 और इसमें n बिलोंग टू z हो गया फिर से। सो ये हमारा कंप्लीट आंसर हुआ सवाल का। इसके लिए निकाले, उसके लिए निकाले, फिर दोनों को ऐड कर दिए। चलो ऐसा होगा। अगला सवाल देखते हैं और क्या क्या केसेस आ सकता है। इसमें दिया क्या है tan 3x is equal to minus cot x plus pi by 6। ये हम सवाल क्या कर रहे हैं? देखो तो हम सवाल कर रहे हैं कि इधर भी वेरिएबल उधर भी वेरिएबल, इधर भी वेरिएबल है उधर भी वेरिएबल, इस टाइप का सवाल कर रहे हैं। इसका पहले वैसे नहीं कर रहे थे, एक साइड वेरिएबल था, एक साइड कांस्टेंट था या फिर जीरो था। अभी इधर भी वेरिएबल है और इधर भी वेरिएबल है, तो इस टाइप का चीजें को हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। चलो tan है तो इसको tan में कन्वर्ट कर देंगे। हम सबको पता है कि tan पाई बाय 2 प्लस x इज इक्वल टू माइनस cot x है। तो यहां पे हमारा माइनस cot x है, यहां पे हमारा क्या है माइनस cot x। तो अगर ये माइनस cot x है तो हम इसको लिख सकते हैं tan पाई बाय 2 प्लस x।
चलो ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा, लिखते हैं। ये हो गया हमारा tan 3x इज इक्वल टू tan पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6 प्लस x, खत्म। tan 3x इक्वल टू tan पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3 प्लस x। तो ये tan पाई बाय 2 प्लस थीटा हो गया, दैट विल बी माइनस cos थीटा। इसको x मान, इसको थीटा मान लो ना, या फिर x मान लो, ये हमारा x है, माइनस cot x इज इक्वल टू tan पाई बाय 2 प्लस x। तो ये हमारा बन गया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आगे करते हैं। आगे हम कैसे करेंगे, tan x इज इक्वल टू tan थीटा, दैट्स ऑल। हमको हमेशा उस फॉर्मूला को याद करना है, साइन कॉस टेन तीनों का। एक साइड टेन थीटा सोचेंगे, एक साइड टेन अल्फा सोचेंगे। दोनों साइड वेरिएबल होने से भी हम इसे सोच के करेंगे। तो फिर हमारा होगा क्या यहाँ पे, 3x इज इक्वल टू n पाई प्लस, ये दोनों को जोड़ दो, ये हो गया हमारा पाई बाय 6 पाई बाय 2, मतलब 90 प्लस 30 120, 120 होता है 2 पाई बाय 3 प्लस x, n बिलोंग्स टू z। तो ये x इधर लेके आ जाएंगे तो बनेगा 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस 2 पाई बाय 3, और x का वैल्यू क्या बनेगा, n पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3, और साथ में n बिलोंग टू z हो गई। क्लियर? सबको ये सवाल समझ में आया? ये सुन लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है, sin 4x इज इक्वल टू 0, x बिलोंग टू 0, पाई। ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में हम क्या नया सीखने वाले हैं। sin 4x इज इक्वल टू 0, और साथ में दिया है क्या, x बिलोंग टू 0, पाई। सुनना मेरे बात, मैं क्या बोल रहा हूं, x बिलोंग टू 0, पाई का मतलब होता है कि 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू पाई। लेकिन अभी हमारा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के साथ 4x है, मतलब साइन के साथ x नहीं है। अगर x होता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहां पे हमारा पास 4x है। क्योंकि यहां पे 4x है तो ये इंटरवल भी हमारा चेंज होगा। x बिलोंग टू 0 से लेकर पाई था, अभी 4x हो गया है, तो 0 लेस देन इक्वल टू 4x लेस देन इक्वल टू 4 पाई। मतलब यहां पे हमारा 4x का वैल्यू जो है ना 0 से लेकर 4 पाई आ जाएगा। ये तो मैं पूरा समझाने के लिए अलग से किया, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, सीधा x बिलोंग टू इतना है तो 4x करोगे तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में 4 मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा, अब हमारा sin 4x इज इक्वल टू 0 हो गया। अगर हम इसको करना चाहेंगे, दो मेथड में कर सकते हैं। sin 4x इज इक्वल टू, इसको sin 0 लिख सकते हैं, तो sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा हो गया। क्या हो गया, sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा। तो अगर sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा हो गया तो थीटा क्या होता है, n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा n बिलोंग टू z। तो हमारा 4x का वैल्यू क्या हो गया, n पाई। मैं बता दूं सबको ये चीज कि हमारा 4x का वैल्यू n पाई हुआ, ये एक स्टेप और ये 2 स्टेप करने का बाद। लेकिन अगर हमको याद होता क्या चीज याद होता, sin x इज इक्वल टू 1 होने से सॉल्यूशन क्या होता है, 0 होने से। sin थीटा इज इक्वल टू 0 होने से सॉल्यूशन क्या होता, यहां पे डायरेक्ट लिखा हुआ है
साइन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू n पाई। अगर मेरे को वो याद होता साइन थीटा इक्वल टू 0 में कितना है, साइन थीटा इक्वल टू 1 में कितना है, साइन थीटा इक्वल टू -1 में कितना है, अगर वो मेरे को याद होता तो उसको मैं डायरेक्ट लिख देता। लेकिन याद नहीं है तो क्या मैं नहीं कर सकता? कर सकता हूं, याद नहीं होने से भी कर सकता हूं, जो कि हम करके भी देखें। हम ये 2 स्टेप किए तो हो गया। और 2 स्टेप करने में कितना समय लगेगा? बहुत ज्यादा समय तो लगेगा नहीं, है ना? 2 स्टेप करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। So it's not that if you are not remembering those, it will be impossible for you to solve the question. But if you remember those, then it will be easier for you. वो easy हो जाएगा solve करने के लिए। लेकिन ये जो sin theta equal to 1 है ना, उस टाइप का वो केस में हम उसी सॉल्यूशन को यूज करते हैं। बाकी चलेगा, बाकी सब में चल जाएगा, बाकी सब में चल जाएगा। लेकिन sin थीटा इक्वल टू 1 जो है ना, वो जो सॉल्यूशन वहां पे दिया गया है, या फिर sin थीटा इक्वल टू -1, वी शुड यूज दैट वन। हम जब निकालेंगे ना सॉल्यूशन इस फॉर्म में, sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा का फॉर्म में, फॉर sin थीटा इक्वल टू 1 विल नॉट गेट दैट एक्सप्रेशन। यहां पे मैं बता दूं कुछ ऐसा, एक मिनट, ये देखो, sin थीटा इज इक्वल टू 1, sin थीटा इज इक्वल टू sin पाई बाय 2। हम जब सॉल्व करते हैं अगर ऑफ 3 फॉर्मूला से, sin थीटा इक्वल टू sin पाई बाय 2, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2n पाई, नहीं n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू पाई बाय 2, n बिलोंग टू z। क्या ये गलत है? नहीं, ये सही है, ये सही है। लेकिन सर यहाँ पे तो अलग कुछ लिखा है। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों का दोनों सही है। मतलब इसको भी लिखा जा सकता है, इसको भी लिखा जा सकता है। बट जो हमको बुक्स पे मिलेगा, जो हमको सॉल्यूशन में मिलेगा, वो यही ये दिया होगा, ये नहीं देता है नॉर्मली। लेकिन ये गलत नहीं है, ये सेम है। तो फिर सर पूरा अलग तो दिखाई दे रहा है, दिखाई तो पूरा अलग दे रहा है यहां पे, तो सेम कैसा है? यहां पे है 4a + 1 इंटू पाई बाय 2, जबकि यहां पे कुछ ऐसा है। दोनों सेम कैसा है? चलो एक वैल्यू लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। n इज इक्वल टू, मान लेते हैं मैं 0 लिया, सो इट इज गिविंग मी व्हाट? पाई बाय 2। यहां पे n इक्वल टू 0 लिया तो पाई बाय 2, ठीक है। यहां पे n इज इक्वल टू 1 लिया तो 5 पाई बाय 2, मतलब उसका नेक्स्ट वाला दे दिया। यहां पे n इज इक्वल टू 1 लिया तो कितना? पाई माइनस पाई बाय 2, मतलब ये पाई बाय 2 दे रहा है। 1 लेने से ये दे रहा है हमको 5 पाई बाय 2, ये मेरे को दिया 5 पाई बाय 2, ये मेरे को दिया पाई बाय 2, ये 0 में भी पाई बाय 2 दे रहा है और 1 में भी पाई बाय 2 दे रहा है। 0 में तो ये 0 हो गया, ये पाई बाय 2, और 1 डालेंगे तो ये पाई और ये पाई बाय 2 माइनस हो गया। सेम कैसे हुआ? ये एंगल तो यहां निकल ही नहीं रहा। अच्छा, n इक्वल टू 2 पुट करते हैं, यहां पे 2 पुट करते हैं, कितना मिलेगा? 2 पाई प्लस पाई बाय 2, अरे ये तो पाई बाय 5 पाई बाय 2 होता है। n इक्वल टू 2 पुट करने से ये 5 पाई बाय 2 हो रहा है। इट मींस जो जो एंगल यहां पे मिलेगा वो सारे एंगल यहां पे भी मिलेगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। इसमें जो जो एंगल मिलेगा इसमें भी वो मिलेगा, सारे एंगल मिलेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन बात यह है कि n इज इक्वल टू 1 पुट करने से ये जो मिलेगा, n इज इक्वल टू 1 में वो एंगल मिलेगा, कोई जरूरी नहीं है 2 में मिल सकता है।
n इक्वल टू 5 पुट कर देने से यहाँ पे 21 इंटू पाई बाय 2 होगा, यहाँ पे 5 पुट करने से 21 इंटू पाई बाय 2 होगा, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ एंगल में तो निकलेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू में 10 में शायद निकलना, 10 पाई प्लस पाई बाय 2 21। सो जो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे उसका शायद डबल वैल्यू भी ये सब मिलता है, मींस ऑल वैल्यू आर कमिंग, whatever value you are getting here all value will come here। और अगर यहाँ पे नेगेटिव साइड चले जाओगे तो भी सारे वैल्यू मिलेगा। मतलब कुछ ऐसा है, अगर हम आसान भाषा में समझे इसको, 2n minus 1 और 2n plus 1, अगर मैं किसी को बोलता हूं कि 2n minus 1 ऑड है क्या, वो बोलेगा हाँ सर ऑड है। मैं बोलूंगा 2n plus 1 ऑड है क्या, वो बोलेगा हाँ सर, और ये भी तो ऑड है, ये भी ऑड है और ये भी ऑड है। तो दो कैसे, दोनों चीज कैसे होगा, ऑड में दोनों की चीज कैसे होगी? हो सकता है क्योंकि ये जो वैल्यू दे रहा है ये भी वही वैल्यू दे रहा है, ये अलग बात है कि n का अलग अलग वैल्यू भी दे रहा है। सो दैट इज व्हाई ऑल्दो जनरल सॉल्यूशन का एक्सप्रेशन अलग लिखा हुआ है, बट दे आर गिविंग यू द सेम वैल्यूज फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n में भी। लेकिन ये हम यूज कर सकते हैं, हम ये में यूज कर सकते हैं, बोर्ड का एग्जाम में, स्कूल का एग्जाम में यूज कर सकते हैं, गलत नहीं है ये, लेकिन इससे बेटर ये रिजल्ट है, इसको हमको मिलेगा जब आंसर हमको मिलेगा तो इस फॉर्म में मिलेगा। दैट इज द रीजन कि यू शुड रिमेंबर एटलीस्ट दिस एंड दिस, ये दोनों को भी याद रखना चाहिए। जीरो को याद रखो ना रखो, 1 और -1 को तो याद रखो साइन का, और किसी का कुछ मत याद रखो। मतलब यहाँ पे 3 यहाँ पे साइन का, 3 यहाँ पे कॉस का, जिसमें से कि 2 तो खाली याद रखो, बाकी किसी को याद ना रखने से भी चलेगा, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन में भी वही वैल्यू आएगा जो यहाँ पे आएगा। बट साइन का 1 और साइन का -1 में जनरल सॉल्यूशन में अलग आएगा, अगर हम साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा पुट करेंगे और कॉस थीटा इक्वल कॉस अल्फा पुट करेंगे। ठीक है, क्लियर होगा? क्या रिस्ट्रिक्शन आता है, क्या डिफिकल्टी आता है, बता दिया, सबको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल हमको क्या दिया है, साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1/4। एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मांग रहा है, काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में अभी है, ये बोल रहा है कि सिंप्लीफाई करो, मेरे को सिंप्लीफाई करके वैल्यू बताओ। ठीक है, देखते हैं। इस पे मैं क्या करता हूं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉमन ले लेता हूं, तो ब्रैकेट में आ गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, लेट मी चेंज द क्वेश्चन स्लाइटली, नहीं छोड़ो, यहीं पे बता दूंगा फिर। ये 4 को क्रॉस करके इधर ले आता हूं, और यहाँ पे हमारा कितना आ गया, इज इक्वल टू 1। तो इसको मैं लिख देता हूं 2 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसको मैं लिखता हूं cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ओके, ये आ गया हमारा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारा 1 है, लेकिन कुछ गड़बड़ तो मैं कर दिया यहाँ पे। क्या गड़बड़ कर दिया, कोई बता सकते हो? बट क्या प्रॉब्लम किया मैं? 4 के जगह में 2 इंटू 2 लिखा हूं, ठीक है, sin थीटा इंटू cos थीटा यहाँ पे भी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लेकिन उल्टा लिखा हूं, तो उल्टा लिखा हूं तो एक माइनस आना चाहिए बाहर। तो ये हो गया हमारा 2 इंटू, इसको लिख सकता हूं साइन 2 थीटा, और वो फॉर्मूला हो गया cos 2 थीटा का, इज इक्वल टू 1 इधर था उधर ले लिया, -1 हो गया, ये हो गया हमारा -1। अच्छा, इसका पिछला वाला क्वेश्चन में कुछ चीज मिसिंग था क्या? हाँ, यहाँ पे खत्म नहीं किया क्वेश्चन को। तो 4x इज इक्वल टू n पाई हो गया, तो x इज इक्वल टू n पाई बाय 4 हो गया, n बिलोंग टू z। अब क्योंकि ये x पे आ गया है, अब तक तो 4x था, अभी x आ गया, तो x आ गया मतलब 0 से पाई के अंदर वैल्यू देखना है, इसमें वो वैल्यू खोजना है जो कि 0 से पाई के अंदर है। चलो n इज इक्वल टू 0 डाल, n 0 डालने से x का वैल्यू कितना आ रहा है, पाई बाय नहीं 0, x इज इक्वल टू 0, कोई बात नहीं। n इज इक्वल टू 1 डालते हैं तो x इज इक्वल टू पाई बाय 4 आ गया, n इज इक्वल टू 2 डालोगे
तो x इज इक्वल टू पाई बाय 2 आ गया। और अगर n इज इक्वल टू कितना डालोगे 3 डालोगे तो x इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4 आया। और अगर मैं एक n इज इक्वल टू 4 डालता हूं तो x इज इक्वल टू पाई आया। और अगर मैं x इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 5 डालूंगा, n इज इक्वल टू 5, तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 5 पाई बाय 4। और 5 पाई बाय 4 जो है वो 0 से पाई के अंदर नहीं है, तो वो वैल्यू हमको छोड़ना पड़ेगा, मतलब इसको हमको रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 5 में नहीं हुआ तो 6, 7, 8, 9, 10 इनमें नहीं होगा। और माइनस वैल्यू में दिखाई दे रहा है कि वो सब नेगेटिव आ रहा है, तो 2000 ऑल्सो नॉट कमिंग। तो इसका सॉल्यूशन कितना हो गया 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे टाइप का पूछता है कितना का सॉल्यूशन है देंगे। ठीक है, अगला सवाल ये हम कर लेते हैं आधा घंटे के। तो ये बन गया हमारा क्या sin 4 थीटा हो गया इज इक्वल टू -1। sin 4 थीटा इज इक्वल टू -1 हो गया यहाँ पे। तो sin 4 थीटा -1 होने से जनरल सॉल्यूशन उसका तो है ही 4n - 1 इंटू पाई बाय 2, तो हम उसको यूज कर लेंगे। 4 थीटा इज इक्वल टू 4n - 1 इंटू पाई बाय 2। साइन का 1 और -1 का वैल्यू एटलीस्ट याद रखना है सबको। तो थीटा का वैल्यू 4n - 1 इंटू पाई बाय 8 आ जाएगा, यहाँ पे कि n बिलोंग टू z आ गया। गॉट इट? दिस क्वेश्चन सबको समझ में आया? तो जितना क्वेश्चन किए उसमें से शायद स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन ये था हमारा। डिफिकल्ट इन द सेंस क्या, हम ये क्वेश्चन थोड़ा नया तरीका में देख रहे हैं कि ये हमको सिंपलीफाई करने के लिए कैसे क्या क्या स्टेप हमको यूज करना पड़ा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल फिर से वही बात है कि इसको हमको सिंपलीफाई करना पड़ेगा। ये एक्सप्रेशन जो दिया है काफी कॉम्प्लिकेटेड स्टेट में है, तो इसको हमको सिंपलीफाई करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे बनेगा ये, है ना। दिया क्या है 5 इंटू cos 2x, 5 इंटू cos 2x, 5 cos 2x प्लस 2 cos स्क्वायर x by 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमको सवाल में दिया है और शायद में बोला है कि x बिलोंग टू 0,2 पाई। उसका यूज शुरू में होता नहीं है, सॉल्व करने के लिए इसको हम देखते नहीं है, सॉल्व करने का बाद हम उसको देखते हैं, है ना। तो हमारा एम क्या होगा, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा एम क्या होगा? हमारा एम ये होगा कि ये जो क्वेश्चन हमको दिया है इसमें सबको x में लेके आ जाए, या सबको 2x में, या फिर सबको x by 2 में एक एंगल में लेके आ जाएंगे, क्योंकि सारे तो cos में है, इसमें स्क्वायर है इसमें, तो इसको सारे को cos में लेके आ जाते हैं। cos में लेके आ जाए नहीं x पे लेके आ जाते हैं। तो x पे लाने के लिए हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, तो cos 2x को लिख सकते हैं क्या 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और क्या है बताओ, और क्या है, और है क्या 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x होता है 2 sin स्क्वायर x by 2। तो लेकिन यहाँ पे cos स्क्वायर x by 2 दिया है, तो इसको 1 प्लस cos x लिख सकते हैं। ये ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला जो हम पहले से पढ़ रखे थे उसका यूज हम लोग करने वाले हैं ये क्वेश्चन में। अभी दो फॉर्मूला हो गया, ये दो फॉर्मूला का यूज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं किसे यूज होगा इसका। 1 cos 2x का वैल्यू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख ही देते हैं। cos 2x का जगह में क्या लिख लेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 5 इंटू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x by 2, उसके लिख देते हैं 1 प्लस cos x, ओके, प्लस उसके बाद ये हमारा 1 आ गया इज इक्वल टू 0। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5 इंटू 2 हो गया हमारा 10 cos स्क्वायर x
-5 प्लस cos x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारा 10 cos स्क्वायर x प्लस cos x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा बन रहा है, जिसको मल्टीप्लाई करने से -30 आ रहा है और ऐड करने से 1 आ रहा है। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा कैसे? सोचो, चलो मैं क्वाड्रेटिक पूरा बना ही देता हूँ, कोसेस को t ले लेता हूँ, तो बन जाएगा क्या, 10t स्क्वायर प्लस t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। t कौन है? cos x है, तो cos x को मैं t लिया और हम लिख देंगे ऐसे। अभी तो क्वाड्रेटिक पूरा बन गया, इन t मल्टीप्लाई करने से -30 ऐड करने से 1 हो रहा है। तो अब सबको सोच समझ के ब्रेक करना है। -5t प्लस 6t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हम कॉमन ले लेते हैं 5t, ब्रैकेट में आ गया t टू t माइनस 1 प्लस यहाँ पे कॉमन लेते हैं 3, ब्रैकेट में आ गया कितना कितना आ गया 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारा 2t माइनस 1 प्लस ना इनटू 5t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो बन गया हमारा t इज इक्वल टू 1/2 और t इज इक्वल टू -3/5। ठीक है, t इज इक्वल टू -3/5। अब इसको हमको सॉल्व करना है, अब ये चीज को हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो लिखते हैं ओके। आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, इफ t इज इक्वल टू हाफ, इफ t इज इक्वल टू 1/2, तो t का जगह में तो cos लिखेंगे, t तो cos लिखे थे, cos x इज इक्वल टू 1/2। हमको जो वैल्यू पूछा है ना, जरा ध्यान से देखो, वैल्यू जो पूछा है वो 0 से लेकर 2π मतलब प्रिंसिपल वैल्यू पूछा है। तो cos x हाफ कब होता है, cos π/3 में होता है। क्योंकि मेरे को प्रिंसिपल वैल्यू पूछा यहाँ पे, तो हम क्या कर लेंगे, एक वैल्यू अल्फा ले लेंगे, एक वैल्यू 2π माइनस अल्फा ले लेंगे। देयरफॉर x इज इक्वल टू π/3 एक हो गया और एक हो गया 2π माइनस π/3, दैट इज क्या हो गया π/3 और 5π/3। तो हमारे पास दो एंगल मिलके आ गया 5π/3 ये। अब हम दूसरे में आ जाते हैं, t इज इक्वल टू -3/5। ओके, तो हमारा cos x इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा ही लिख देते हैं। हमको एक्चुअली इसका वैल्यू पता नहीं है, कौन सा एंगल हमको पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि वैल्यू तो निकलेगा, क्योंकि cos x का जो वैल्यू आता है -1 से 1 का भीतर में आएगा। किससे किसका भीतर में आएगा, -1 से 1 के अंदर आएगा। ये -1 से 1 के अंदर है, तो कोई बात नहीं, ये हो जाता है। तो हमको x का वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर अल्फा एंड क्या हो जाएगा 2π माइनस अल्फा। तो यहां पे हम cos अल्फा लिख लिए, तो cos अल्फा किसके जगह में लिखे हैं, cos अल्फा किसके जगह में लिखे हैं, cos अल्फा इज इक्वल टू -3/5। और अगर cos अल्फा इज इक्वल टू -3/5 है, तो फिर हमारा अल्फा का वैल्यू कितना होगा, हो यार अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स -3/5। अब सबको ये पता चलना चाहिए कि अगर हमारे पास ऐसा वैल्यू निकल के आता है जो कि स्टैंडर्ड एंगल में नहीं आएगा, तो भी हम बढ़ते जाएंगे। कैसे बढ़ेंगे, कोई ना कोई एक एंगल लिख लेंगे।
कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा कुछ भी लिख लेंगे। फिर x इज इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू जो लिख लेंगे। अगर हमको ये नहीं देता तो हम लिख लेते 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर अल्फा इज इक्वल टू इतना। आ गया ना समझ में? अब चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं जहां पे कि हमको राइट हैंड साइड में नेगेटिव वैल्यू आएगा और वो स्टैंडर्ड एंगल में आएगा, तो हम क्या करेंगे उसके। ये क्वेश्चन हमारा हो गया पहला, क्या 2 sin थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2 sin थीटा इज इक्वल टू -1 और क्या है, sin थीटा इज इक्वल टू -1/2। सारे को याद रखना है। अभी तक हम करते आए क्या टाइप का किए, sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा किए, sin 2 थीटा इक्वल टू sin अल्फा किए, sin थीटा प्लस π/4 इक्वल टू sin अल्फा किए, sin थीटा इक्वल टू cos थीटा, उस टाइप का चीजों को हम कैसे डील किए, या फिर sin 2 थीटा इक्वल टू cos थीटा उसको कैसे किए, ये सब टाइप किए। सब जगह में पॉजिटिव था, एक यहाँ पे नेगेटिव आया। इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि इस क्वेश्चन में भी हम उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो sin थीटा इज इक्वल टू -1/2 हो गया, ये स्टैंडर्ड एंगल है, उसके लिए मैं बता रहा हूं। तो क्या करो, एक तो sin हो गया और एक tan हो गया। sin और tan का केस में हमको करना क्या है, नेगेटिव का बारे में भूल जाओ कि यहाँ पे माइनस है। किस केस में, साइन और टेन का केस में, कॉस का केस में नहीं, नेगेटिव का बारे में भूल जाओ। सोचो पॉजिटिव होता तो कितना एंगल होता, साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, तो हाफ साइन का कौन सा एंगल है, π/6। तो हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/6। नहीं, ऐसा नहीं लिखेंगे, हम पॉजिटिव के बारे में सोचेंगे लेकिन इसका अंदर एक माइनस भी डाल देंगे। मतलब साइन का केस में अगर नेगेटिव एंगल आया, साइन का केस में अगर नेगेटिव एंगल आया तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, पॉजिटिव कौन सा एंगल के लिए है वो सोच लेंगे और उसका सामने एक तो माइनस बैठा देंगे। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए कि साइन माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा होता है, मतलब ये माइनस साइन π/6 हो जाएगा और -1/2 हो जाएगा। लेकिन सर ये -1/2 तो आगे जाके भी कोई एंगल में आ सकता है, हाँ हो सकता है, आगे जाके भी कोई एक एंगल में हो सकता है, 0π/2π। सो साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 जो है ना वो यहां पे कहीं पे होगा, ये एंगल में होगा। ये एंगल हमारा 7π/6 है। तो सर आप ऐसा क्यों नहीं लिखिए, साइन 7π/6 ऐसा क्यों नहीं लिखे, हमको तो एंगल खोजना है ना, तो एंगल तो मिल गया, क्यों नहीं लिखा, उसका कारण है, उसका रीजन ये है कि हम जब जनरल सॉल्यूशन पढ़ते हैं, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, यहां पर हमको बोला जाता है कि भाई ये अल्फा का वैल्यू ना -90 से +90 के अंदर ले लो। 7π/6 उससे बहुत दूर हो गया तो उसको नहीं ले सकता। अगर cos x इज इक्वल टू cos अल्फा है तो बोल रहा है कि अल्फा का वैल्यू 0 से π तक लो, तो हमको उसी के अंदर में वैल्यू लेना है। दैट इज द रीजन कि हमारा सोच ऐसे रह गया, हम ऐसा सोचे इस क्वेश्चन के लिए, ना कि हम दूसरा तरीका में सोचे। आई होप सारे को समझा पाया मैं क्यों हम ऐसा लिए, क्योंकि हम क्यों दूसरा नहीं लिए। साइन का केस में और टेन का केस में नेगेटिव पे होगा तो भी पॉजिटिव एंगल सोचो, सामने माइनस बैठा दो, फिर आगे और नया काम नहीं है, आगे वही पुराना। थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस
-1 to the power n into -1 to the power n into -π/6 n belongs to z। खत्म, ये क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये माइनस आगे ले आओगे तो अलग बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे लिए, sec थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, sec थीटा इज इक्वल टू -2। हम जनरल सॉल्यूशन में जो भी पढ़े हैं, साइन का केस में पढ़े, कॉस का केस में पढ़े, टेन का केस में पढ़े, ये सेक कोसेक कॉट रखेंगे ही नहीं कहीं पे। क्वेश्चन में तो देगा मेरे को, लेकिन हम सेक टेन और कोसेक नहीं, सेक कोसेक और कॉट ये तीन रखेंगे नहीं कहीं पे। साइन में रखेंगे, कॉस में रखेंगे, टेन में रखेंगे। तो ये जिसमें कन्वर्ट होगा अकॉर्डिंगली हम कन्वर्ट कर देंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे फिर ये, cos पे कन्वर्ट करने से cos थीटा इज इक्वल टू माइनस आ पाया। अच्छा, नेगेटिव तो आया ना, नेगेटिव तो आया यहां पे, तो फिर कैसे खोजेंगे सर? आप बता दिए कि साइन का केस में नेगेटिव छोड़ो, पॉजिटिव एंगल ले लो, फिर उसका सामने माइनस बैठा दो। टेन का आगे मैं वैसे ही करने के लिए बोलूं। व्हाट अबाउट cos? cos में हम क्या करने वाले हैं, पॉजिटिव एंगल देखेंगे और पाई माइनस उतना लिख देंगे, क्योंकि cos पाई माइनस थीटा cos थीटा होता है। सो ये बन गया हमारा क्या, cos थीटा इज इक्वल टू cos, पॉजिटिव एंगल अगर हाफ में देखोगे तो π/3 हो रहा है, तो पाई से, हाँ π/3 हो रहा है, पाई माइनस π/3 कर दोगे। साइन और टेन का केस में पॉजिटिव एंगल देखोगे उसका सामने माइनस बैठाओगे, और cos का केस में पॉजिटिव एंगल देखोगे पाई माइनस उतना लिख दोगे। पाई माइनस उतना, पाई माइनस π/3 होता है 2π/3। सो योर थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा होने से थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा हो गया हमारा 2π/3 n belongs to z। and I hope सारे को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया। yes or no? इतना सारे चीज बता रहा हूं, सारे को याद रखना, नेक्स्ट क्लास में हमको जरूरत पड़ेगा वो सारे, है ना? और नेक्स्ट क्लास तक सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है याद रख लेना। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोला है क्या, सॉल्व tan थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको दूसरा फॉर्म में ऐसे देगा, sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 0, sin थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, या फिर tan थीटा इज इक्वल टू -1। मतलब मैं बता दे रहा हूं कि ऐसे टाइप का क्वेश्चन दे सकता है, या तो tan थीटा इज इक्वल टू -1 एक साथ दे देगा, या फिर sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 0 ऐसे दे सकता है। तो इसमें से भी हमारा क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू -1 आ गया। अब ये हमारा tan है, tan में सर आप ऐसा बताया था कि पॉजिटिव एंगल खोजो, माइनस डालो आगे। पॉजिटिव एंगल खोजेंगे तो π/4 हुआ, सामने माइनस डालेंगे तो -π/4 हुआ। चलो काम बन गया। थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस ऑफ π/4, n बिलोंग्स टू z। सो थीटा इज इक्वल टू n पाई माइनस π/4। अब हम क्या क्या चीज सीख रहे हैं याद रखना, sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, ये सब सीखे। फिर डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, sin 2 थीटा, sin 3 थीटा, cos 3 थीटा, ये सब सीखे। फिर sin थीटा प्लस अल्फा, ये सब सीखे। फिर sin 2x इज इक्वल टू cos x, ये सीखे, दोनों तरफ वेरिएबल है। फिर हम क्या सीख रहे हैं अभी, नेगेटिव होने से कैसे काम करते हैं वो सीख रहे हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, sin थीटा प्लस √3 cos थीटा इज इक्वल टू 0। हमको सारी चीज को sin cos tan ऐसे में लाना है ना? तो हम इसको लिख सकते हैं sin थीटा इज इक्वल टू माइनस √3 cos थीटा, या फिर sin थीटा बाय cos थीटा
is equal to minus root 3, your tan theta is equal to माइनस एंगल आया तो tan ऑफ माइनस पाई बाई 3। सो इसमें से हमको थीटा का वैल्यू मिल गया क्या, n पाई माइनस पाई बाई 3। n बिलोंग्स टू z। आई डोंट थिंक कि किसी को दिक्कत हो रहा है समझने में। सिमिलर टाइप चीजें तो काफी करते जा रहा हूं मैं, तो सबको समझ में आ जाना चाहिए। क्या क्या केसेस है सारे को याद रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग को इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है, 2 tan x। जल्दी जल्दी मैं इसको करता हूं, नया नहीं है कुछ। 2 tan x is equal to minus 2 root 3, तो tan x is equal to minus root 3 और tan x is equal to minus root 3 क्वेश्चन जो है मैं पिछला ये में खत्म किया, तो इसको मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ। यहाँ पे क्या दिया है, sin x plus root 2 is equal to minus sin x। तो सबको एक तरफ लेना है sin x को, तो ये sin x माइनस है, इधर आने से प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 sin x is equal to minus root 2, या फिर हमारा sin x का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस रूट 2 बाई 2, या फिर हमारा sin x का वैल्यू क्या आ गया, 1 बाई रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2। मतलब माइनस आ गया फिर से, और माइनस आ गया मतलब क्या करेंगे, पॉजिटिव एंगल खोजोगे, सामने माइनस बैठा दोगे, साइन माइनस पाई बाई 4। अभी बन गया हमारा क्या, साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो यह x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू माइनस पाई बाई 4। n बिलोंग्स टू z। गॉट इट ऑल ऑफ यू, ठीक है। ओके, तो आज हम ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन में सारे बेसिक चीज देख लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन जो है ना, वो जो सॉल्व नहीं हो पाएगा, इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन। ऐसा कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन है जो सॉल्व नहीं हो पाएगा, वो सिचुएशन क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे। मतलब थ्योरी ऑलमोस्ट सारे खत्म हो गया, एक पार्ट खाली बचा हुआ है। क्या है कि अगर स्क्वायर होगा तो क्या करोगे, अगर दोनों तरफ स्क्वायर होगा तो क्या करोगे, sin स्क्वायर x इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा, ये sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग उसके ऊपर भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में थ्योरी ऑलमोस्ट नहीं है, खाली क्वेश्चन ही करना है हम लोगों को, राइट।